Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Roshan Sai Study Point. Today I will explain you class 12 Flamingo book chapter number 2 Lost Spring, जिसकी ऑथर है एनीस जंग। यहाँ लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब जो हमारा स्प्रिंग वेदर है उससे नहीं, हमारे बचपन से है। जैसे जो स्प्रिंग का वेदर होता है सुहावना होता है, अच्छा मौसम होता है, लाइट सन रेज होती है, आसपास हवा चल रही होती है, वैसे ही हमारा बचपन होता है। बचपन में हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, हमारा जो मन करता है हम वो करते हैं। बट एनीस जंग ने हमें दो ऐसे बच्चों के बारे में बताया है जिनका बचपन उनसे छीन लिया गया। इस चैप्टर में आपके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीज इन द गार्बेज एंड सेकेंड, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो हम स्टार्ट करते हैं। समटाइम आई फाउंड अ रुपी इन द गार्बेज। उस दिन ऑथर एक बच्चे से मिलती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ गार्बेज के ढेर में क्या कर रहे हो और तुम ये काम क्यों करते हो। बच्चा बताता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है। तो ऑथर उससे कहती है स्कूल क्यों नहीं जाते, तुम ये काम क्यों करते हो, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। फिर वो अपने मन में सोचती है कि ये बेकार है, कि अगर वो बच्चा स्कूल जाने की कंडीशन में होता वो तो ज़रूर स्कूल जा रहा होता, वो ये काम नहीं कर रहा होता। बट ऑथर के ऐसा कहते ही बच्चा बोलता है कि मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है, अगर स्कूल बन जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा। बच्चे के ऐसा बोलते ही ऑथर उससे बोलती है अगर मैं स्कूल ओपन करूँ तो तुम आओगे। आंखों में चमक के साथ और बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बच्चा बोलता है हाँ ज़रूर। कुछ दिन बाद उस बच्चे को ऑथर मिलती है तो वो बड़े प्यार से पूछता है क्या तुम्हारा स्कूल बना। तब ऑथर को लगता है कि उसने उस बच्चे से एक झूठा वादा करके बहुत गलत किया। पर फिर ऑथर कहती है कि स्कूल इतना जल्दी थोड़ी बन जाता है। फिर ऑथर बताती है कि मेरे जैसे न जाने कितने झूठे वादे उसके पास हैं। उससे मिलने के कई महीने बाद ऑथर ने उस बच्चे से उसका नाम पूछा तो बताता है साहिब-ए-आलम। तब ऑथर के मन में चल रहा होता है कि यदि उस बच्चे को उसका नाम का मतलब पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा, क्योंकि उसके नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। जो साहिब है उसके नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन साहिब को उसके नाम का मतलब नहीं पता, अपने नाम के मतलब से अनजान वो अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है, मौज मस्ती करता है, अपने बचपन को जीता है। हाँ, भले वो स्कूल नहीं जाता, पढ़ाई नहीं करता, बट उसको रैग पिकिंग में भी मज़ा आता है, अपने फ्रेंडों के साथ घूमना। एक बार सुबह घर से निकले तो सीधा शाम को आना, उसको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। उसके चेहरे पर ये काम करते वक्त एक अलग ही एक्सप्रेशन होता है। बट ऑथर को ऐसा लगता है कि अगर उस बच्चे को उसके नाम का मतलब पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। ऐसे एक दिन ऑथर उन सभी बच्चों से उनके चप्पल ना पहनने का कारण पूछती है। उनमें से एक बच्चा कहता है कि मेरी मम्मी ने शेल्फ से चप्पल उतारा ही नहीं। तो दूसरा बच्चा बड़े प्यार से बताता है कि अगर कौन सा तुम्हारी मम्मी चप्पल उतार देती तो तुम उसे पहन लेते। यहाँ पे चप्पल ना पहनना एक ट्रेडिशनल बन चुका है, सभी बच्चे बिना चप्पल के ही घूमते हैं। बच्चे अपने चप्पल ना पहनने के कारण यही बताते हैं कि वो एक ट्रेडिशनल है, काफ़ी टाइम से यहाँ पर लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं, लोग बिना चप्पल के घूमते हैं। फिर ऑथर साहब के बारे में बताती है कि साहब के परिवार वालों ने उसे बताया है कि वो पहले ढाका में रहते थे और उनके वहाँ बहुत सारी ग्रीन फील्ड्स थी। बट एक स्टॉर्म के कारण उन्हें अपना घर छोड़कर दिल्ली के सीमापुरी में आना पड़ा, क्योंकि उनके सारे ग्रीन फील्ड्स तबाह हो गए थे स्टॉर्म की वजह से। कुछ टाइम बाद ऑथर साहिब से मिलती है तो अब वो देखती है कि उसके पास वो गार्बेज का बड़ा बैग नहीं, उसके पास एक स्टील का कनिस्टर है। साहिब जितना इंजॉय गार्बेज उठाने में करता था, उसको वो स्टील कैनिस्टर उठाने में उतना मज़ा नहीं आता। उसने अपने बचपन को खो दिया। वो सिर्फ 800 की नौकरी करता है, उसको पैसे मिलते हैं और उसका खाना पीना वही होता है। बट उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट अब नहीं रही जो पहले रहा करती थी गार्बेज उठाने के टाइम। फर्स्ट स्टोरी। अब हम अपनी सेकंड स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जो है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इस स्टोरी में ऑथर मुकेश के बारे में बताती है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और उसकी आंखों में चमक होती है। जब वो बताता है ऑथर को कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है कि हाँ, वो सच में ये करना चाहता है। पर मुकेश जहाँ रहता है फिरोज़ाबाद शहर, वहाँ बस बैंगल्स बनाने का काम होता है। वहाँ सभी लोग बस बैंगल्स बनाते हैं और मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। जहाँ वो लोग काम करते हैं वहाँ ना तो हवा होती है,
हद से ज़्यादा गर्मी और इतनी हल्की लाइट होती है कि वहाँ के लोग तेज़ रोशनी में ठीक से देख भी नहीं पाते, जिसकी वजह से उन्हें आँखों की परेशानियाँ होती हैं और वो अपनी आँखों को खो देते हैं। बैंगल्स बनाने का काम जहाँ होता है वो एक अंधेरा सा कमरा, जहाँ पे हल्की सी रोशनी में लाइट होती है। बहुत गर्मी होती है, जिस वजह से वहाँ के लोगों की जो आई साइड है वो कमज़ोर हो जाती है और उनको तेज़ रोशनी में दिखना बंद हो जाता है, जिस वजह से धीरे धीरे जो होती है उनकी आंखें खराब होने लगती है। मुकेश भी एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखता था जहाँ बैंगल्स बनाने का काम होता था और उसके सभी परिवार वाले यही काम करते थे और वो चाहते थे कि मुकेश भी यही काम करे। पर मुकेश का एक अलग सपना था, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। एक दिन ऑथर मुकेश के घर जाने की बात करती है तो वह बहुत खुश हो जाता है और ऑथर को अपने साथ ले जाता है। ऑथर देखती है कि पतली पतली गलियां, कूड़ा और कचरे के ढेर, जगह जगह बह रही नालियां और टूटे फूटे घर जिसमें ना तो खिड़की ठीक से है ना गेट ठीक से है। ये लोग उसे घर बोलते हैं, बट वो रियलिटी में घर था ही नहीं। वहाँ की हालत देखकर लगता है कि वहाँ के जानवर और इंसान बहुत पुराने टाइम से ऐसे ही रहते आ रहे हैं। मतलब जैसे पुराने समय में हम देखते थे कि कोई उतना वो नहीं था, जानवर साथ में रहते थे, इंसान, कोई साफ सफाई नहीं, जैसे रहने का मन करता था हमारे पुराने टाइम में, वैसे ही उसको उस जगह की हालत देख के लगता है। मुकेश बताता है कि अभी उसका घर बन रहा है। मुकेश अपने घर पहुंचता है तो ऑथर उसकी दादी को देखती है और उनके पास बैठी एक औरत नहीं बोल सकते, एक पतली सी लड़की, जो कि मुकेश के बड़े भाई की पत्नी होती है। वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा लेती है। वो ऑथर को देख के आंखों में धुआं भर के हल्की सी स्माइल करती है, क्योंकि वो खाना बना रही होती है और जब भी कोई बड़ा आदमी उसके आसपास से गुजर रहा होता है तो वो दूर खड़ी होकर अपने आप को घूंघट से कवर कर लेती है, क्योंकि ये उस समय की परंपरा थी। वहाँ के लोगों का मानना था कि जो घर के छोटे होते हैं, जो बहू होती है, उनको पर्दे में ही रहना चाहिए। राइटर जो है वो मुकेश की दादी से बात करती है। मुकेश की दादी कहती है कि चूड़ियाँ बनाना उनका कर्म, डेस्टिनी है। अपने आंखों के सामने उन्होंने अपने पति को ये काम करते करते अंधा होते हुए देखा है। मतलब उनकी फैमिली में जो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने ये काम करते करते अपनी आंखें खो दी। उसके बाद भी जो मुकेश की दादी है वो बताती है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो काम है, ये हमारी डेस्टिनी है। क्या कोई चूड़ी बनाने वाला उसके अलावा और कोई काम कर सकता है? जो फिरोज़ाबाद की गलियाँ है, वहाँ रंग बिरंगी चूड़ियाँ, सुनहरी धूप जैसी चूड़ियाँ, बहुत सी चूड़ियाँ मिलती हैं। ऑथर को मुकेश की दादी की बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। ऑथर मुकेश की बहन सविता को देखती है, जो कि अपनी दादी के पास बैठकर चूड़ियाँ बना रही होती है। ऑथर मन में ही सोचती है कि यह चूड़ियाँ ही आगे चलकर उसका भाग्य होने वाला है, मतलब उसके सुहाग की निशानी। क्योंकि सविता बहुत छोटी है, उसे नहीं पता कि ये जो चूड़ियाँ हैं वो आगे चलकर उसके लिए कितना मायने रखने वाली है। वहाँ के लोग इन सब चीज़ों से इतने खुश हैं कि उनको लगता है कि ये उनका भाग्य है। जितनी चीज़ें उनके पास है उन्हें उतने में ही खुशी मिलती है। टूटा फूटा घर, खराब गलियाँ और चूड़ी बनाने का एक ऐसा काम जिसमें आंखें खो जाने का खतरा है, उसके बाद भी वो लोग इसे अपना भाग्य लेख समझकर अपना लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि चूड़ी बनाने के अलावा उनके पास कोई और काम नहीं है। ऑथर के दिमाग में ये आता है कि उनको यहाँ के लोगों को एक लीडर की ज़रूरत है, जो आगे आए और इन्हें बताए कि चूड़ियाँ ही बनाना उनके लिए एकमात्र काम नहीं है, वो और दूसरे काम भी कर सकते हैं। पर ऐसा कोई भी नहीं है जो आगे आए और उनको ये बात समझाए, क्योंकि सभी लोग अपनी स्थिति से खुश है। जितना चीज़ उनके पास है वो इतने से ही खुश होते हैं, क्योंकि जो मुकेश के फैमिली वाले हैं उन्हें भी कभी भरपेट खाना नहीं मिल पाता, वो कभी भी भरपेट खाना नहीं खा पाते। मुकेश की ग्रैंडमा जो दादी होती है वो बताती है कि हम काफ़ी टाइम से, काफ़ी पुश्तों से ये काम करते हुए आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आगे चलकर भी जो हमारी पीढ़ी है वो इस काम को करे, मुकेश के बड़े भाई और मुकेश भी। पर जो मुकेश है वो एक मैकेनिक बनना चाहता है और वो उसकी आंखों में वो चमक दिखती है कि वो सचमुच जो वो चीज़ करना चाहता है उसको पूरा करके रहेगा। यही थी आपकी स्टोरी। इन दोनों स्टोरी से एनीस जंग हमें बताना चाहती है कि भले ही साहिब
जो अब काम करता है और वो अपने बचपन को, अपनी हैप्पीनेस को खो चुका है। पर जो मुकेश है उसने अपना आगे का गोल सोच रखा है और उसकी आंखों में वो दिखाई देता है कि हाँ, आगे चलकर भी वो काम करेगा। वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच चुका है। साहिब ने अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। उसको जो चीज़ मिली उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया और अपनी हैप्पीनेस को छोड़ दिया। बट जो मुकेश है वो आगे चलकर भी अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता है। इन्हीं दो स्टोरी के ज़रिए एनीज जंग हमें स्टॉलन चाइल्डहुड के बारे में बताना चाहती है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।